जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। दादा स्वामी ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा के साथ, महाजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नम अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। कोई तन पागल, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल हो रहा है हमारे गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पागल से ये अर्थ नहीं कि आप पागल हो, मतलब उनकी लगन लग जाए। गुरु जी जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग जो सुना रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। एक आदमी जो कि बहुत बड़े ऑफिसर है पे काम करता है और उसका पैकेज भी बहुत बड़ा है, घर में आता है तो बहुत थका हुआ होता है। घर भी आना है तो इतना परेशान होकर आता है कि घर में आकर भी ऑफिस का काम किया करता था। एक दिन उसका बेटा अपने पापा के पास आता है और बोलता है, पापा मुझे होमवर्क में हेल्प कर दीजिए प्लीज। पिता अपने बेटे से गुस्से में बोलता है, होमवर्क में भी अब मैं हेल्प करूं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं? तुम्हें पता ही नहीं चलता। खूब डांटता है। बच्चा डांट खाकर अपने कमरे में चला जाता है। जब बच्चे का पिता सोने के लिए अपने कमरे में जाता है कि उसके मन में आता है, आज मैंने अपने बेटे को डांट दिया, चल जाकर उसके कमरे में देख आता हूँ। पर संगत जी, जब वो बेटी के कमरे में जाता है तो वो क्या देखता है कि होमवर्क क्या था, तो वो देखता है कि होमवर्क में कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट लिखो या कुछ ऐसी बातें बताओ जो चीज़ें आपको शुरू में नहीं अच्छी लगती पर बाद में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बच्चे ने उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा संगत जी। कि मुझे जब शुरू शुरू में सर्दी आती है अच्छी नहीं लगती। सुबह सुबह उठकर आना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है। बाद में जब मैं सुबह देखता हूँ कि धूप खिली हुई है और मुझे लगता है भगवान ने मुझे इतना सुंदर मौसम दिया कि आज मैं फिर से स्कूल में दोस्तों के साथ मिल पाऊंगा। जय गुरु जी। शुरू शुरू में वो बहुत बुरा लगता था जब मैं बीमार पड़ता था कि इन कड़वी दवाइयों को मुझे खाना पड़ेगा। बाद में उसकी सोच बदलती है। जब वो उन दवाइयों से ठीक होता है तो हर काम वो कर पाता है जिससे उसे मज़ा आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता है जब समर वेकेशंस आती हैं, पर बाद में बहुत अच्छी लगती हैं जब मेरे पिता कुछ दिनों तक लगातार मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं और कुछ दिन मेरे साथ बिताते हैं और कुछ दिन के लिए सही मेरे पास होते हैं। संगत जी, जब पापा ऑफिस मूड में घर आते हैं तो बुरा लगता है। देखिए संगत जी, कितनी प्यारी प्यारी बच्चा हमें बातें बता रहा है। संगत जी, ये देखकर उसके पापा को बहुत वो लगता है कि देखो मेरा बेटा। और पर मैं बाद में जब वीकेंड आता था तो वो बहुत इंतज़ार करता हूँ कि मैं पापा के साथ बाहर
शायद पापा मुझे बाहर ले जाते हैं, टाइम भी मेरे साथ स्पेंड करते हैं कभी कभी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे पापा हैं। जब उसके पापा ये लाइंस पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। फिर उसके पापा अपने कमरे में गिल्ट के कारण बहुत रोते हैं संगत जी, और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि जब तक वे ऑफिस से घर आएंगे तो कभी घर पर ऑफिस की इंटेंशन घर लेकर नहीं आएंगे नहीं, और वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और संगत जी, यही पाठ है जो गुरु जी चाहते हैं कि हम सब भी ऐसा ही करें, गुरु के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। तो देखिए संगत जी, बाप बेटे की सोच बाप को कितना पिघला देती है, बदल देती है। तो इस सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे आशा है। संगत जी, अगर आप घर में बरकत चाहते हो तो क्या करना है? एक नींबू को 4 भाग में काटकर नमक डालकर रात में काम समाप्त होने के बाद रसोई में रख दें। लगातार 7 दिन ऐसा ही कीजिएगा। ये काम आपको रंग से राजा बना देता। धन धान्य ऐशो आराम की कभी कमी नहीं होती। घर में सुख शांति होती है। घर में नेगेटिव ऊर्जा संपन्न होती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपनी उम्र और कमाई आपसे कोई भी अगर पूछे, जितना भी आपका सगा क्यों ना हो, सच बताना नहीं। दूध को खड़े होकर पीने और पानी को और दवा को बैठकर पिएं। अपनी बड़ाई को भूल जाएं, दूसरों की कमाई को भी। गाय को जितनी रोटी खिलाएं, मोटी या पतली, हमेशा खिलाएं। हमेशा अपने परायों का मान करें। पहले हमेशा अपने परायों की बातें सुनना, परायों का मान करना, पहले हमेशा ये सब बातें करना और पराई की सुनना पीछे अपनी आपके। खाएं दाल रोटी चटनी खाएं, परंतु वो अपनी ही कमाई की खाएं। संगत जी, अगर आपको लगता है कि हेल्थ इशू है, दूसरा शत्रु ज़्यादा है, तो सरसों के तेल से भगवान शंकर के तेल का लेपन करें। श्रवण मास में करें। संगत जी, संगत जी, गुरु और शिष्य का सत्संग सुनिए। संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकार में होता है। हमारी संगत बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरु जी ने हम सबको अपने चरणों में स्थान दिया है। तो ऐसा ही एक किस्सा है गुरु और शिष्य का। जब वो दोनों जंगल में जाते हैं, घूमते घूमते बहुत घूम रहे हैं, तो गुरु ने शिष्य से कहा, मुझे एक वस्त्र का कपड़ा चाहिए, मुझे दे दो। तो इस पर शिष्य ने फटाफट जो वस्त्र कहना था फाड़ कर गुरु जी को दे दिया। थोड़ी ही देर बाद जब वो पैदल चल रहे होते हैं तो एक चट्टान से गिरकर गुरु जी के पांव पर को जख्मी कर देते, मतलब चट्टान का कुछ होता है ऊपर से, उससे पांव गुरु जी का जख्मी हो जाता है। गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे और उनके खून और उनके पाँव से खूब खून बहता है। उनके पाँव से खूब खून बह रहा। शिष्य पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है कि मैं भागकर गांव जाता हूँ और औषधि लेकर आता हूँ। भागते भागते शिष्य के दिमाग में आता है, गुरुजी कितने ज्ञानी हैं, उन्हें पहले से ही पता था कि उन पर चट्टान आकर गिरने वाली है। उन्होंने मुझसे
कपड़ा मांग लिया और जब वो वापस दवाई लेकर आता है तो गुरुजी के पाँव पर औषधि लगाता है और आश्रम वापस लेकर जाता है। जब गुरु माँ ये सब देखती है तो बहुत चिल्लाती है कि गुरु के पाँव में से इतना खून बह रहा है, तूने पट्टी गलत पाँव में लगा दी। बुद्धिहीन शिष्य किसी काम का नहीं। ये सुनकर शिष्य बहुत उदास हो जाता है। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। और उदास होकर रात में सोचता है और अपने कमरे में भी चला जाता है। और रात में क्या सोचता है सुनिए कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि उनके सारे कर्म अब माफ हो चुके हैं, अब कोई भी बेकार कर्म उनका नहीं है, जिसका उनको हिसाब चुकाना था। तो ये चट्टान क्यों गुरुजी के पास आकर लगी। अगली सुबह जब वो गुरुजी के पास जाता है तो ये बात बोलता है। गुरुजी बोलते हैं कि मेरे कर्म तो सारे कट गए, ये चट्टान तो तुमसे टकराने वाली थी, तुम्हारा पाँव इतना जख्मी हो जाता वो तुम्हारे पैर तक को काटना पड़ता। मैंने सारा तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। और रही बात तुम्हारी पट्टी की, मुझे पता था कि तुम पट्टी गलत पाँव में बांध रहे हो और वो दर्द से भी सहना चाहते थे ताकि तुम्हारे सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूं और वो कट जाएं। इस पर शिष्य गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, मेरे सारे कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए और मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ। तो संगत जी, जो जैसे ही हमारे गुरु महाराज हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं, न जाने कितने कष्ट वो हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें तो पता चलता ही नहीं। इसलिए संगत जी, गुरु जी पे हमेशा भरोसा रखो, उनकी छत्र छाया में हमेशा रहो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो, यही गुरु जी चाहते हैं आपसे। उसके अलावा गुरु महाराज की आपसे कोई भी इच्छा नहीं है। तो गुरु जी इसका मतलब उससे आपको क्या शिक्षा मिली कि गुरु जी के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। संगत जी, मुझे आशा है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा कि गुरु जी के साथ हमें कैसे रहना है। तो संगत जी, हमें सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु हम वो सीख कर फिर भूल जाते हैं कि गुरु के साथ हमें कैसा रहना है। बच्ची, खाना खाते समय बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और खाना खाते समय किसी को भी रोटी हाथ में न दी, उसको थाली में रखें और ऐसा अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। घर आए साधु या मेहमान को गलती से भी बासी रोटी ना दे, ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसका परिणाम भारी संकट के रूप में आता है हमारे सामने। संगत जी, जब भी आप नहाने जाते हैं तो नहाने के पानी में जब भी आप नहाने जाएं तो संगत, जरिए सभी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब भी आप नहाने जाएं सभी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। शादी देर में हो रही हो, हल्दी मिलाकर नहाएं, रिश्ते जल्द बनते हैं। अगर आपको आत्म सम्मान चाहिए, गुलाब मिलाकर नहाएं, मान सम्मान बढ़ता है। यदि आप मानसिक तनाव से परेशान हैं, गाय का दूध मिलाकर नहाएं, चेहरे की दमक निखर कर आएगी। सफ़ेद चंदन मिलाकर नहाएं,
नज़र दोष दूर होता है। पीली सरसों मिलाकर स्नान करें। प्यार और धन की कामना है तो गुलाब जल मिलाकर स्नान करें। धन का प्रभाव और प्यार का प्रभाव बढ़ेगा। सब कुछ अच्छा करना है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में डालकर रोज स्नान करें। जी, 5 आदतों से दूर रहना चाहिए वरना मुश्किल में आ जाते हैं। बेड पर या फटी चादर पर सोना, छेद वाले अंडरगारमेंट्स पहनना, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना, खाना खाकर बर्तन में हाथ धोना, रात में जूठे बर्तन सिंक में रखना, इन आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे घर में गरीबी आनी शुरू हो जाती है। इन कामों से हमें बचना है। अपना हमें जीवन को सुधारना है। और संगत जी, जब आप अकेले चलना सीख जाओगे तो जीत पक्की है आपकी। हर किसी से उम्मीद रखना बंद करो। अकेला रहना सीखो। भीड़ सिर्फ शोर मचाती है, खुद को एंटरटेन करना सिखाती है। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम खुद हो। किसी की परवाह ना करते हुए सब ठीक है, लेकिन अपनी कीमत कभी मत गिराओ। जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं उनके पीछे मत भागो। अकेले जीवन बिताया करो। तुम्हें आगे देखकर बहुत ध्यान से चलना होगा। रिजल्ट खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। अकेले चलना सीख जाओगे तो भीड़ खुद पीछे तुम्हारे लग जाएगी। दुनिया को मत सताइए। दुनिया को मत रुलाइए। दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब सारी गति क्या करे, क्या हो। तब सारी गति क्या हो। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करते हुए गुरु जी का मंगल में मंत्र जाप बोलते हुए शुक्राना सत्संग को यही विराम देते हैं। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए अच्छी बातें लेकर फिर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।